गुड मॉर्निंग। मेरा आवाज क्लियर है सर? एकदम सुपर से ऊपर कोयल के माफिक सर। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं आज नीचे मैं छत पे आया हूँ सर, क्योंकि नीचे थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम आज ऊपर छत पे आ गए हैं, बैठे हैं। तो सर ने बहुत जस्ट आपका बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र सर, आपने बहुत बढ़िया से अच्छे से परिचय दिया, पी का पावर बताया। लेकिन सर, पी का पावर बहुत बड़ा है, पत्नी का भी पावर होता है जो बहुत जबरदस्त होता है। तो थैंक यू आप सभी को, और गुड मॉर्निंग अगेन आप सभी को। दोस्तों, मैं शिव कुमार निर्मल, स्टार्टअप फार्म मुंबई, आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ आज आप लोगों की टीएलएस ग्रुप में। आपका धन्यवाद आप लोगों का। और आज हम सर ने बता ही दिया है कि आज पी का पावर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें इस धरती पर लाए। उसके बाद हमारे प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम जो इस गिनोडर्मा के नाम इस रिएक्शन को इंडिया में लेकर आए, जहाँ पे आज हम लोगों को मौका मिला इस बिजनेस में आने का और इस बिजनेस को करने का। और यही रिएक्शन की वजह से हम लोग आज आप एक दूसरे को मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। दूसरा हमारे और सबसे हमारे जो डॉक्टर लिम सर हैं, दातो डॉक्टर लिम सियो सर, उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए कि संघर्ष उनका रहा, आज हम लोगों के बीच में जो मिला है, इस चीज को हमको बड़े गर्व से कह रहे थे। और दूसरा जो है, इस गेनोड्रामा का अगर वो ये नहीं किए होते, सर्च नहीं किए होते, तो आज हम लोग शायद इसके बारे में पता भी नहीं होता। तो जो चीज मिली है इसके बारे में जानकारी लेकर के हमको इस मिशन में आगे जाना है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ तक आया हूँ तो आप भी आ सकते हो, और आप आ गए हैं तो आगे भी जा सकते हैं। तो चलिए हम अपने बिजनेस को ये करते बात स्टार्ट करते हैं। हम आज पी का पावर में बात करेंगे। तो हम आज 7 पी की बात करेंगे। पहला पी है पे, पर्पस, प्रॉमिस, प्रूफ, पीपल, प्रॉफिट, प्रॉब्लम, प्रोडक्ट। ये सारी चीजें हैं, इस पे हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। अगर पूरा हम इसको विस्तार ज्यादा नहीं करेंगे, विस्तार करने जाएंगे तो समय कम हो जाएगा, इसलिए हम ज्यादा इस पे ये लंबा नहीं खींचेंगे, बस थोड़ा थोड़ा उस पे बात करेंगे। बस ये एक समझने की बात है, रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। ज्यादा बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस इसको आपको इसके पावर को समझना है। पी से पहला जो पी है वो पे, हमारा जो पहला पी है वो पे है। पे का मतलब आपको देना होता है, मतलब देना है किसी को। जब भी आज तक हम जब भी इस धरती पर आए हैं, जब से हमने किसी न किसी चीज को बिना देना ही पड़ा है। और बिना दिए इस धरती का, इस कुदरत का नियम है दोस्तों कि जब तक आप दोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। अरे एक सोच तो सकते हो सर, कुदरत में एक सांस हम जब देते हैं ना, छोड़ते हैं ना, तभी तो उसके बदले में हमको एक सांस, दूसरी सांस मिलती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब हमें सांस फ्री में नहीं मिलती है सर, तो रिएक्शन फ्री में कैसे मिलेगा? उसका आपको तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी सर। हम कुछ भी लेते हैं, मार्केट में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, कुछ भी लेते हैं साहब, रिएक्शन में आए हैं तो यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। यहाँ आपको समय को देना पड़ेगा, कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं। मैं एक पे की बात नहीं, पे कीमत तो चुकानी पड़ेगी, वो चाहे पैसे के रूप में हो, दौलत के रूप में हो, चाहे वो स्ट्रगल के रूप में, मेहनत के रूप में हो, समय के रूप में हो, किसी भी रूप में आपको हमको इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी सर। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ सर, पहला बी का शब्द है यानी अदायगी हमें करना है। हम सभी लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं तो कि इसको हमको कुछ भी हम लेंगे उसके हमको बदले में हमको देना ही पड़ेगा। इस चीज को दिमाग में रख लीजिए कि बिना दिए कुछ नहीं मिलेगा। तो कीमत हमको
रिएक्शन में भी प्रोडक्ट लेकर के थोड़ा समय इस्तेमाल करके और आ, अपना, लेकिन बिजनेस के बारे में बात करना है तो आपको उसमें भी समय की कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, समय भी आपको देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा आपको, तभी वो उस चीज को पा सकते हैं। इसे कहते हैं मोस्ट पीपल, जैसे कहा द मोस्ट पीपल वांट टू सक्सेस। बहुत सबसे ज्यादा लोग अधिक से अधिक जानना, कामयाबी तो चाहते हैं बस, लेकिन वो उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते। आज आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट हो, आज सभी लोग कुछ, आज ये समय का जो कीमत है चुका रहे, ये तो चुका तो रहे हैं ना। अरे डाटा खर्च कर रहे हैं, डाटा भी खर्च कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं सुबह सुबह, और सब लोग कुछ ना कुछ यहाँ समय तो दे रहे हो ना। ये भी एक खर्च ही है, पे कर रहे हो ना, पे तो कर ही रहे हो, तो कुछ यह भी होता है, तो इसकी कीमत तो मिलेगी। आप कीमत चुका रहे हो, इसका मतलब इसका आपको मिलेगा। तो ये हमको कीमत तो चुका चुके हैं, तभी इसका प्राइस मिलेगा। और दूसरा हम पी के ऊपर बात करेंगे, हमारा जो है पर्पस। ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें कीमत तो चुकानी पड़ेगी। दूसरा हमारा जो है पी है पर्पस, ये फॉर पर्पस, उद्देश्य। हमें जब ये उद्देश्य ही नहीं पता है कि हमको जाना कहाँ है, हमको करना क्या है, तो फिर आप कैसे करेंगे? आप किस उद्देश्य से आए हैं टीएलएस ग्रुप में मीटिंग सुन रहे हैं, तो किस उद्देश्य से सुन रहे हैं, ये भी हमको तय करना पड़ेगा। हमें भी जानना पड़ेगा कि हम किस उद्देश्य से आए हैं। प्रोडक्ट बीमार है तो बीमारी ठीक करने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, या लोगों की भीड़ में घूमने आए हैं, या होटल में खाना खाने आए हैं, या मौज मस्ती लेने के लिए आए हैं, आप किसके लिए आए हैं, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो जब तक आपका उद्देश्य क्लियर नहीं, हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, तो हमारा पर्पस नहीं क्लियर होगा, तो हम काम क्यों करेंगे? तो ये हमारा पर्पस तो जरूर क्लियर होना चाहिए, हम काम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजें है। डायरेक्ट सेलिंग, रिएक्शन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी अगर आ तो गए हैं, किसी न किसी की बात को मानकर, किसी न किसी के कहने पर, और अगर हमें ये पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? तो कहीं हम जाने से पहले, अगर हमको जाना होता है तो हम टिकट निकालते हैं, हमें ये पता होता है कि हमें वो गांव जाना है या किसी शहर जाना है, तो हमें ये पता होता है कि वहां जाना है, तो उसका हम टिकट निकालते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्लियर है कि आज मुझे यूपी के लिए टिकट, लखनऊ जाना है, तो लखनऊ जाना है तो टिकट लेने हैं। तो क्या पर्पस था, उद्देश्य हमारा ये रहा। तो रिएक्शन में आए हैं तो हमें भी ये उद्देश्य हमारा क्लियर है कि हम रिएक्शन में आए हैं, तो हमें स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, और पैसा भी आ रहा है, लोगों के साथ बैठ करके हम एंजॉय भी कर रहे हैं, और एंजॉय कर रहे हैं लोगों के साथ में, अच्छा लग रहा है। तो ये अगर उद्देश्य आपका क्लियर रहेगा, तो आपको कहीं भी जाने में किसी भी तरह के कोई समस्या नहीं आएगी। कुछ लोगों का अब उद्देश्य है कि स्वास्थ्य हमारा ठीक हो गया है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें पैसे भी आए, तो उसके लिए भी हमको क्या करना है, उसका भी, अगर धन लाभ चाहिए, तो आपको लोगों के साथ इस मिशन को आपको आगे ले जाना पड़ेगा, इस विजन को जानना पड़ेगा कि डीएक्शन का विजन क्या है, और आपका जो उद्देश्य है कि हमें 100 करोड़ का, अभी इंडिया का क्या मिशन है कि 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ उसको चाहिए, बिजनेस चाहिए तो 100 करोड़ ये जाएगा हम लोगों का। उसका उद्देश्य कि मुझे 100 करोड़ जाना है, तो क्या हम आप उससे नहीं कर सकते? हमारा भी विजन है कि मैं भी वो 100 करोड़ कमाना चाहती, हम मिलेनियर तो बने, हमको मिलेनियर तो बनना है, मिलेनियर तो बने, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जो हमारा उद्देश्य क्लियर होगा, तो हम इस व्यवसाय में बहुत आगे जाएंगे। कि हमको मिलेनियर बनना है तो मिलेनियर बनना है, ये ठानना पड़ेगा हमको।
जब उद्देश्य क्लियर होगा तो हमारा विजन भी क्लियर होगा। क्लियर होगा तो हम उस पर काम करेंगे। नहीं तो बस रोज कहते, रोज बोलते रहे टेनिस ग्रुप, रोज मीटिंग लगता है, रोज एक ना कोई कोई आता है, वही प्रोडक्ट, वही गिनोडर्मा, वही स्पिरुलिना की बात करता है। यस करता है। आपको जानना है कि नहीं, जो लोग ऐसा बोलते हैं सर चीज ठीक तरह से उनको प्रोडक्ट की भी जानकारी नहीं है और ठीक तरह से प्लान की भी जानकारी नहीं है। और दोस्तों आपको देखा होगा कल हमने भी अभी होम मीटिंग किया, वो करीब 15 लेडीज थी और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ होम मीटिंग का। हमारे अपलाइन भी साथ में थे, बहुत जबरदस्त मीटिंग हुआ। हमने उसका ये भी डाला। तो हम जिस उद्देश्य से गए थे, हम उद्देश्य तो ये बना के गए थे कि ज्यादा लोग नहीं, 2 मीटिंग करना था तो मुझे लगा ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन वहां जाने के बाद मैं 5 के उम्मीद किया, वहां 15 थे। तो हमारा जो उद्देश्य था 5 का था, लेकिन ज्यादा हो गए। अगर मैं ये उम्मीद करके जाता, ये अगर होता कि मुझे नहीं, इतने नहीं होंगे, तो वहां ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो विजन क्लियर, हमारा उद्देश्य क्या था कि मुझे होम मीटिंग करना है, तो होम मीटिंग करना है। उद्देश्य हमारा क्लियर होना चाहिए और फिर हम उसमें सफल हो पाएंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा पी। पे हो गया, पर्पस हो गया, पर्पस क्लियर होना चाहिए आपको। और तीसरा है दूसरों प्रॉमिस। आपको खुद से प्रॉमिस यानी वादा करते हो, आपको सबसे पहले आपको खुद से वादा करना है कि मुझे इस direction में आ तो गया हूँ, लेकिन मुझे इसमें मैं अपने खुद से वादा करता हूँ कि मुझे यह रिएक्शन से मुझे स्वास्थ्य मिला है तो मैं लाभ लूंगा, इसका धन लाभ भी लूंगा, पैसे भी इसमें से कमाऊंगा। तो हमने सबसे पहले पैसा लगाया, फिर उसके बाद हमने हमारा उद्देश्य भी क्लियर हो गया। अब हमको प्रॉमिस यानी खुद से वादा करना है। वचन दीजिए, खुद को दीजिए। और चाहे जैसे, क्योंकि हमने जिस काम में हाथ डाला है उसको हमको पूरा करना है, हम पूरा करेंगे, ये हमको खुद से वादा करना है। और कि चाहे किसी भी तरह का परिस्थिति हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, इसको हमको रोकना नहीं है। और परिस्थिति तो आएगी, ये मेरा वादा है, ये मेरा अटल विश्वास है कि मैं इस चीज को पा लूंगा, इस चीज को कर लूंगा। जब आप ऐसा, हम लोग ऐसा सोचेंगे चाहे, तो जरूर इसमें हो जाएगा। गिर जाऊंगा, फिर उठूंगा, फिर फिर भी इसमें हमारी, जैसे कहा जाता है, हमने अपने गांव में हम जो वादा करते हैं, हम अपने घर में वादा किए हैं कि मैं डिएक्शन में 1 लाख रुपए कमाऊंगा, 10 लाख रुपए कमाऊंगा। बच्चों से वादा किया, अरे देख इस बार बोनस आएगा ना, तेरे को ये दिला दूंगा, तेरे को ये करा दूंगा। पत्नी से किया गया वादा, बच्चों से किया गया वादा, माँ बाप से किया गया वादा, वो कहाँ है? उसको कब पूरा करेंगे? इसके लिए जो वादा किए हैं ना, उसको पूरा करना पड़ेगा दोस्तों। अगर बच्चे पत्नी सवाल करेगी, जवाब हमारे पास नहीं होता, वो कहेगी हमको 5,000 का साड़ी चाहिए। बड़ी बड़ी आप बातें बोलते हो डीएक्शन में आकर के, 5,000 वाला साड़ी चाहिए, तो मुझे 1 तोले का गहना चाहिए, तो क्या चाहिए? मंगलसूत्र चाहिए, एक हार चाहिए। तो क्या हम दे पाते हैं? किस यानी बिल्ली खंभा नोचे, हम कुछ नहीं कर पाते और खीस कर देते हैं, चिढ़ करके 2 थप्पड़ लगा देते हैं, चुप बैठ, मेरे पास नहीं है, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। बच्चों को भी डांट के फटकार के बैठा देते हैं, नहीं पैसा नहीं है। क्यों नहीं है पैसा? तुम्हारे पास दम नहीं है? हमारे पास पैसा में, अरे रिएक्शन भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, कुछ कर दे निकालने का, कुछ बच्चों के सामने अपने आप को साबित करने का था। मैंने कहा ना, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं ये एक लायक हूँ, मैं करोड़पति लखपति कमा सकता हूँ। भाई बेटा जो चाहिए ले ले, खा ले, पी ले, पहन ले। तो क्या अगर हम इससे जो वादा किए हैं तो वो हमारा दायित्व तो नहीं बनता, हमारा कर्तव्य नहीं है? हम किस हक से उसको शादी करके हम 500 लेकर गए थे घर पे उसको, कि हाँ मैं तेरा जिम्मेदार हूँ, पूरी जिंदगी तेरा लाइफ बनाऊंगा, तो पूरे सब कुछ सब शोषण तेरा करूंगा। लेकिन घर में लाने के बाद क्या होता है? उसका शोषण होता है सर। ये पूरी दुनिया की कहानी है। शोषण होता है उसको घर में आकर के, मर्द
शुरू शुरू में तो कोई नहीं बोलता, लेकिन आने के बाद में ना उसके पास शोषण होता है। अगर कुछ जल्दी से मांग भी लो तो चुप बैठो, अगर चाहिए तो जाओ अपने बाप माँ बाप से लो। लेकिन वो भी कहते हैं अ, दो पार्टों के बीच में बातचीत साबित बचा न कोई, तो वैसे ही कहानी हो जाती है। ना वो घर की होती, ना ससुराल की होती है, ना मायके की होती। जिससे मांगे बस दोनों का कर कॉम्प्रोमाइज करे कि दोनों से झगड़ा न हो, और संतोष करके बैठ जाती है। इसलिए कि चलिए जो है आज नहीं तो कल मिलेगा, इस उम्मीद से वो बैठी रहती है, सुनती रहती है, करती रहती है जिंदगी में। और अंत में बुढ़ापा आ जाता है तो फिर वही बस थक हार के बैठ के, अरे मेरा तो नसीब ऐसा ही है, मेरा तो कर्म ऐसा है, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ यही नहीं है। तो सब अपने नसीब को कोसते हैं, अपने उन्हें खुद को कोसते हैं कि मैं तो कुछ कर नहीं पाया हूँ। अब बेटा कमाएगा, बेटा बहू कमाएंगे तो हमारा कुछ होगा। ये हम सब की सी जिंदगी का सवाल है, एक किसी एक का नहीं। मैं बड़ा अपनी भी बात मैं इसमें मैं भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपना दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। तो इसलिए सबको, हम सबको है ये रिएक्शन मिला है ना दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए मिला है। तो कहते हैं जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो खुद को बदल कर दिखाओ। जब आप ये करोगे ना, साबित नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे। तो वादा जो आपने किया है अपने बच्चों से, उसको हमको पूरा करना है, तभी हम इस चीज में कर पाएंगे। ठीक है। और चलिए अब आगे हम जो है पांचवा, जो हमारा चौथा पी है वो है प्रूफ। हमको इस बिजनेस में आ तो गए हैं दोस्तों, प्रूफ करना पड़ेगा हमको, साबित करना पड़ेगा। जिन लोगों से हमने वादा किया है इस चीज को हमको साबित करना है, अपनी काबिलियत को दिखाना है, अपने अंदर जो क्षमता है काबिलियत को दिखाना है। और जो नहीं है तो वो इस प्रोग्राम में आते रहिए, सीखते रहिए अपने गुरुओं से सीख करके, और अपने आप को प्रूव करके दिखाइए। यस, यस सर, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये कहिए, अपने बोलिए कि यस मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर। कहते हैं ना, अब जब आपके अपलाइन है, आपके गुरु है ना, कहते हैं ना, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। हम्म। अगर हमको नहीं आता तो कर दे, जब काम करने वाला होगा ना तो होगा होगा, क्यों नहीं होगा। इसीलिए करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। अरे आपसे नहीं होता तो गुरु की शरण में जाइए और उससे सहायता लीजिए, तो क्यों नहीं होगा। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। और तीन लोग नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोई। तो दोस्तों, अगर हमको नहीं पता तो हमें सहारा लेना पड़ेगा अपलाइन का। तो गुरुओं का सहारा लेकर के हमको इस मिशन में सफल होना है। खुद को साबित करना पड़ेगा कि हम इस व्यवसाय में आए हैं तो क्या करना है। रिएक्शन मिला है, दिल से करें, दिमाग से लगाएं, सीखें, सीखेंगे, सिखाएंगे, समझेंगे, समझाएंगे, तभी हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। ऐसे जैसे ऐसे भी कहा जाता है, अपलाइन से पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बताओ कैसे, ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। कहा हो जाता है, पूछिए गुरु से कैसे, नीचे वाले को बताइए ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो ये चीज को ध्यान है, तो हमको साबित करना है तो ये करना पड़ेगा दोस्तों, सीखना तो पड़ेगा। सीखेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं। उसमें जिसने सीखा है वो कमाया है। हम सबको भी कमाना है, जो थोड़ा कमाया है ज्यादा कमाना है। ज्यादा कमाएंगे कैसे, कहते हैं ना, कांच पर चढ़ाओ। लोग मार्केट में हम जाएंगे, लोग बोलते हैं ना, कहते नहीं, कि कहते कांच पर चढ़ाओ तो पारा बन जाता है, और लोगों को बताओ तो पारा चढ़ जाता है ना। तो इसलिए लोगों के पास हम जाते हैं तो कैसे उनको बताओ तो वो समझते नहीं, सुनते नहीं है। ये घटना सबके साथ होती है,
सबके साथ समझ में आता है। तो हमको भी उनसे डरने की बात नहीं है। बस गुरु का शरण में जा करके अपने आप को साबित करिए कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ। मैं मुझे जो सीख मिली है गुरु से सीखिए और अपने डाउनलाइन को सिखाइए। कुछ दिन उनके साथ में जाइए, साथ में सीखिए, प्रोडक्ट का डेमो करिए, तब ये करेंगे। कुछ ना कुछ हमको साबित करना है। गुरु की नजर में भी हमको अपने आप को साबित करना है। जब हमसे उसने वादा लिया होगा ना कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं भाई, आज सर मैं करने को तैयार हूँ, जो कहिए सब करने को तैयार। जब करने को तैयार है ना तो करिए, फिर क्यों पीछे हट रहे हैं। तो हमको साबित करना पड़ेगा कि मैं इस व्यवसाय को आगे ले जाऊंगा सर, और अपनी टीम को भी आगे ले जाऊंगा और खुद भी बढ़ूंगा, जिससे अपनी टीम को भी बढ़ाऊंगा, अपनी घर को मजबूत करूंगा, अपने जो किए गए हैं वादे वो मैं पूरा करूंगा। इसलिए हमको ये चीज को ध्यान देना है दोस्तों, अपने वादा पूरा करना है। अब ये हमारा पांचवा पी है सर, पीपल। ये चीज तो हो गया, हम वादा भी कर लिए सर, हमारा उद्देश्य भी क्लियर हो गया, हमने वादा तो क्या करना है। अब ये कहाँ किससे करेंगे, ये सपने पूरे कैसे होंगे, इसके लिए तो ये हो, इसका लिए भी तो हमको इस सोचना पड़ेगा ना कि कहाँ जाए, कैसे जाए, कैसे होगा कैसे। तो सबसे पीपल यानी लोग, लोग ही इस व्यवसाय की जो धुरी है, इस व्यवसाय का जो जड़ है, सबसे बड़े है लोग। और लोग आज की तारीख में, आज की तारीख में हम लोग 140 करोड़ हैं, 140 करोड़ हैं। और डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय किसका है, लोगों का ही है ना। जिसके पास जितने लोग होंगे वही तो इसमें सीए बनेगा, तभी जब उसके पास लोग होंगे। आज जो भी, जिसके पास भी बड़ा ज्यादा लोग हैं वही धनी है। हमको भी धनी बनना है, हमको भी अगर एक तो एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा, और इस नेटवर्क से ही हमारी कमाई बढ़ेगी। अगर हमको आगे जानना है तो नेटवर्क तो बिल्ड करना पड़ेगा। बिना टीम के हम कुछ भी नहीं है और कुछ भी कर भी नहीं सकते। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, ये कहावत है। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ेगा। ये पीपलों का बिजनेस है, लोगों का व्यवसाय है, लोगों की घर जरूरत का व्यवसाय है। इसको हमको करना है। तो जो 140 करोड़ है साहब, रिएक्शन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में के हिसाब से मात्र कितने लोग चाहिए, 20 लोग। इस 20 लोगों में को हमको इसमें किसी तरह से लाना है। कुछ भी अच्छा समझा के कहते साम दाम दंड भेद, मैं तो अपनी भाषा में ये बोलूंगा, साम दाम दंड भेद कुछ भी, मतलब दंड नहीं देना है, बाकी सारी चीज करना है। वया वया जाते हैं हम, साले के पास जा करके, नानी की नानी, नानी के नानी के जा, यहाँ जा करके हम प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, और बात करते हैं, और हम उनसे पूछते हैं भाई, वो भी क्योंकि जो हमारा व्यवसाय है सर, ये खाने पीने का है, लगाने का है, तो उसको हम बता करके इस व्यवसाय में उनको ला सकते हैं, दिखा सकते हैं। हमारा जो रिएक्शन का आखिरी पायदान है वो किस चीज का है, सीए का है। और सीए बनने के लिए हमें 20 लोग चाहिए, और 20 लोग में 140 करोड़ खाली हम हिंदुस्तानी हैं। और 140 करोड़ में 20 नहीं मिलेंगे तो पूरी दुनिया में जो 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोग हैं, और इस 8 अरब लोग में किसी एक का चेहरा नहीं मिलता साहब, किसी एक का अंगूठा नहीं मिलता है। तो कुदरत ने हमको, हमारे पास कुछ अलग दिया हुआ है, कुछ तो भिन्न है ना।
कुछ तो भिन्न है जो मिलता नहीं है। एक दूसरे का अंगूठा नहीं मिलता है तो कुछ अलग तो हम है ना सर। तो कुछ हमारी आंतरिक शक्ति भी हमारे ऊपर ऊपर वाले ने दे के रखी है कि तू निकल, बाहर निकल और अपने सपने को पूरा कर। जा, निकल बाहर के लोगों के पास जा के बात कर। बात करने से बात बनती है, तभी तो है। तो इसलिए जैसे कहा जाता है, कहते हैं उपन्यास कहते हैं ना, कोई नहीं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। रिएक्शन में कोई टक्कर में नहीं है तो क्यों पड़े हो चक्कर में। तो इधर उधर की जाने, सीधा स्ट्रेट अपना अपने कामों पे ध्यान दीजिए, अपने वो सपनों पे ध्यान दीजिए, अपने वादे पे काम करिए। लेकिन क्या हो रहा है सर, जिस तरह का लोगों का आज का जीवन शैली हो गया है, कैसा हो गया जीवन शैली, करी हरी हरी के चक्कर में भाग रहा है। इस भागम भाग आपाधापी में आदमी खुद को भूल गया है। इस तरह इस तरह आने वाले वक्त में लोग बीमारी के चपेट में आ आ जाता है और कमाया हुआ धन ले जाकर हॉस्पिटल में लगा देता है। और हम समझते हैं कि हम कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम कर लेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे सर दोस्तों, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह की महंगाइयों के दौर से हम लोग जी रहे हैं, जिस तरह का हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये हम सभी को पता है। आज हमारी सबकी जो समस्या है क्या है, सबसे बड़ी समस्या है हमारी बीमारी नहीं है साहब। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, बेरोजगारी, महंगाई। महंगाई लोग बोलते महंगाई नहीं है साहब, महंगाई नहीं है, कमाई नहीं है। महंगाई है तो वो तो महंगाई नहीं है, कमाई नहीं है। इसलिए खिसियानी, मैंने कहा पहले ही बोला ना, खिसियानी गुल्ली खंबा नोचे। तो क्या करेंगे, चिढ़ हार के, थक हार के, बोझ का, सेठ का सुन करके, लात खा करके घर में आके बच्चों पर, बीवी पे अपना रौब झाड़ता है कि मैं इधर सुनूं उधर सुनूं, मैं कहाँ चलाऊं, मेरे होता ही नहीं। क्या करे, कमाई नहीं। कमाई नहीं, किसका सुने, माँ का सुने, बाप का सुने, भाई का सुने, बहन का सुने, बीवी बच्चों का सुने, किसके सुनना है। बेचारा भागा भाग, सुबह का नाश्ता भूल गया है, दोपहर का खाना भूल गया है, रात को फिर दबा के खाता है, सुबह बीमार होके बैठता है, हॉस्पिटल जाता है। यही जीवन, जीवन में एकदम वो सपने, उसके सारे सपने भूल गया है, सारे वादे भूल गया है। इसलिए वो भागम जाएगा। लेकिन इन सब का जिम्मेदार कौन, खुद। हम इन सब के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमें जीवन में अगर खुशहाल जीवन चाहिए ना, तो स्वास्थ्य जीवन चाहिए ना, तो रिएक्शन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ से हमारा स्वास्थ्य मिल सकता है, यहाँ से धन मिल। बस एक ही काम करना है हमको, लोगों से बात करना है और खुद को साबित करना है। जो हमारा उद्देश्य है कि हम गरीबी में नहीं मरना है, बीमारी में नहीं मरना है, बेरोजगारी में नहीं मरना है। ये सारी चीजें अगर आप सीख गए, समझ गए, तो बल्ले बल्ले। इसलिए दोस्तों, करते रहिए। आजकल लोगों की बहुत समस्या हो गई है, इतनी समस्या बढ़ गई है कि वो बेचारे सरवाइव नहीं कर पा रहे। और ये अगर हमको बहुत बड़ा करना है दोस्तों, तो इसमें हमको तन मन धन से, जैसे पिछली बार हमने जो सेशन किया था कि धन मन धन जन के साथ में इस व्यवसाय को करना है, तभी हो पाएगा। हम सबको हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस व्यवसाय में, लोग सुनते नहीं, ये सारी चीजें हम ब्लेम लगाते हैं, क्लेम लगाते हैं, नहीं हमारा कोई नहीं सुनता। सब सुनेंगे, पहले खुद तो तैयार हो जाओ, खुद को करो ना। नहीं तो जिस तरह का ये जीवन बना, आने वाले समय में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे लोग आने वाले समय में लोग समझेंगे। आज महिलाओं का अब वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, 70% की भागीदारी बनने जा रही है। हम लोग 140 हैं, आधे पे पहुंच गई हैं। किस दिन ऐसा आएगा कि हमको घर से भी बाहर निकाल देंगे, क्या करेंगे दोस्तों। इसलिए तो ये इसको हमको झेलना नहीं पड़े, इसलिए इसको तन मन से लग करके कुछ ऐसा कीजिए कि
कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। तो हम सबको करना बहुत बंद करेगा और लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, तभी हो पाएगा। नहीं तो हम जहाँ हैं वही रह पाएंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा दोस्त लोगों के साथ जानने के, लोगों के बारे में जानने का। और पीपल पांचवा पी, अभी हमारा छठा पी है, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये लोग हैं, जितने ज्यादा लोग हैं उतनी बड़ी समस्या भी है। प्रॉब्लम, पी फॉर प्रॉब्लम। लोग हैं तो प्रॉब्लम भी तो है। अब जब ये ओके, प्रॉब्लम है, रिजॉइनिंग ऑल, रिजॉइनिंग प्लीज, समय हो